मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम मैथमेटिक्स का जो 10th प्रैक्टिकल 10वां प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर्स फॉर्म्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ द सेम रेडियाई जैसे हमने आर ले लिया, formed at the vertices as center of any triangle is 1/2 pi r square using paper cutting and paper pasting। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हमें ये शीट चाहिए 2, कैंची, ग्लू, हमें ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें स्केल और पूरी चीज़ें शामिल हैं, इसमें स्केच पेन कलर करने के लिए ये हमें चाहिए। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर्स फॉर्म एट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, इसको करेंगे हम नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स कि भुजों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो जो साइड के आधार पर जो नेमिंग ऑफ ट्राइंगल्स है, तो पहली आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन समबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजें एक बराबर हो। जैसे हमने एक भुजा 8 सेंटीमीटर ले ली, दूसरी भी 8 होगी, तीसरी भी 8 होगी, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। द ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो हमने लेनी आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 साइडें बराबर हो, जिसकी 2 भुजें बराबर हो, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। द ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। तीसरी हमने लेनी स्केलन ट्राइंगल मीन विषमबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजों का माप अलग अलग हो। जैसे एक भुजा 8 है तो दूसरी 9 और तीसरी 7, तो तीनों ही अलग अलग। इसी प्रकार मैंने ये 3 टाइप की त्रिभुज ले ली है मैंने। ये पहली त्रिभुज है, ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन समबाहु त्रिभुज, द ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स। दूसरी ले ली मैंने समद्विबाहु त्रिभुज मीन आइसोसेल्स ट्राइंगल, द ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, जिसकी 2 साइडें बराबर हैं। नेक्स्ट है स्केलन ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी तीनों साइडें बराबर नहीं हैं, तो उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब हमने सबसे पहले इसके प्रकार की सहायता से हमने यहाँ प्रकार खोल के एक ये चाप लगा ली। अब इतनी प्रकार खोल के यहाँ से चाप लगाएंगे और इतनी प्रकार खोल के यहाँ से चाप लगाएंगे। ये सारी चाप बराबर मीन हमने रेडियस सब के बराबर रखें। इसी प्रकार इसमें भी हम सभी में रेडियस सब के बराबर रखेंगे। इसके बाद हमने ये जो ब्लेड की सहायता से हमने इन कोनों को, ये जो हमने जो चाप लगाई 1 2 3 4, ये सेक्टर बन गए, पहला सेक्टर, दूसरा, तीसरा, इसको हमने ब्लेड की सहायता से काट लेना। जब हमने ब्लेड की सहायता से इसको काट लिया, तो इसको हम यहाँ से हमने सबसे पहले इसका ए पार्ट हटा लिया। उसके बाद हमने इसको लिख लेंगे, हम इसको नेम दे देंगे। अगर ये भुजा इसकी ए है तो ये हमारा बी आ जाएगा,
ए सी आ गया। तो हमने बी को भी यहाँ से हटा दिया, ए सी को हटा दिया हमने। इसको भी हम इसी प्रकार नेम दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, इसको नेम दे देंगे बी और इसको नेम दे देंगे सी। तो सबसे पहले हमने इसका जो ए सेक्टर ए हटाया, बी हटाया, 3 जो तीसरा था सेक्टर वो हटाया। अब हम इनको गम की सहायता से एक एक करके इसमें लगा देंगे। सबसे पहले ए भाग को हम यहाँ लगाएंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है, ये एंगल इसका 0, ये एंगल 0, तो ये हो गया इसका 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री था। अब हम इसको ए भाग को इसके बराबर यहाँ से लगा देंगे। ये हमने ए भाग लगा दिया। अब इसका बी भाग लगाएंगे इसी प्रकार। अलग अलग कलर हमने कर रखे हैं इनको। ये हमने बी भाग लगा दिया। इसी प्रकार इसका सी भाग लगा देंगे। अब यह हमारे पास अर्धवृत्त बन गया और इसका एंगल ये 0 है, तो यहाँ ये 180 का एंगल बन गया। 180 मीन ये अर्धवृत्त। तो हमें वृत्त का एरिया का पता है। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, इसका 1/2 लग जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा जो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार हम इसके ए कोण को हटाएंगे, इसके बी कोण को हटाएंगे, सी को हटाएंगे और यहाँ इसको दूसरी ट्राइंगल के इसमें पेस्ट कर देंगे। ये हमने ए भाग लगा दिया। ये हमने बी जो इसका भाग है वो लगा दिया। ये हमने सी भाग लगा दिया। अब ये हमारी, ये पहले थी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके बाद आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें भी द सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल, सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 0 है तो ये 180, और दूसरा इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार इसके जो ए कोने पे जो हमने जो सेक्टर एक बना उसको हटाया, फिर बी पार्ट को हटाया, फिर हमने सी को हटाया। तो सबसे पहले हम ए को यहाँ लगा देंगे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये हमने ए को लगा दिया। इसके बाद हमने ये बी को लगा दिया। इसी प्रकार इसके बाद हमने ए सी को लगा दिया। तो ये थी हमारे पास स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल के इसके भी द सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो
हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा ही सर्कल बना तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये आधा बना तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम दूसरी जो टाइप है हमारी नेमिंग ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अब हम कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज ले ली, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। पहली न्यून कोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। मीन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, द ट्राइंगल यूज ऑल दी 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। दूसरा है हमारे पास समकोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। द ट्राइंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल, मीन वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, मीन अधिक कोण त्रिभुज। द ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब हम इसमें भी देखेंगे कि इसके सेक्टर को निकाल के ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, ये हमने अलग अलग कलर इसको कर दिए हैं। इसको ब्लू कलर, इसको पिंक कलर, इसको ग्रीनिश कलर हमने कर दिया है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। हम पहले की भांति सबसे पहले हमने ब्लेड की सहायता से ए सेक्टर को हमने हटाया, उसके बाद हम बी को हटाएंगे, उसके बाद हम इस सी को हटाएंगे। अब तीनों को यहाँ पर पेस्ट करके देखेंगे। ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा बी, और ये आ गया हमारा सी पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका रेडियस, तो ये सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल का हमें एरिया का पता है, पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, और सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार हमने ये दूसरी जो हमारी समकोण त्रिभुज थी, इसका ये पहला जो सेक्टर है ए, इसको हमने यहाँ से ब्लेड की सहायता से काट के निकाला, फिर बी को निकाला, फिर सी को निकाला। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को गम की सहायता से इस दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पेस्ट कर देंगे, फिर बी भाग को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, फिर हम सी भाग को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, द सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज का हमने ए भाग का एक ए सेक्टर निकाल लिया, ये बी निकाल लिया, और ये हमने ये सी निकाल लिया। अब तीनों को इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ए पार्ट आ गया, बिल्कुल इसके लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। ये हमारा बी पार्ट आ गया, बी भाग इसका। इसके बाद हमने ये सी ले लिया। तो यहाँ भी हमारा एक सेमी सर्कल बन गया, आधा सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल 1/2 पाई आर स्क्वायर, एंड सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने दोनों टाइप की ट्राइंगल्स, जो कि एक साइड्स के आधार पर, दूसरी एंगल के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर्स फॉर्म्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, इसको हमने प्रूव कर दिया। तो दो चीज़ें प्रूव हो गई कि इसका जो सेमी सर्कल जो एरिया है 1/2 पाई आर स्क्वायर हर एक जो हमारे पास ट्राइंगल है उसका आएगा, और दूसरा कि सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो
जो हमारी ये दो चीज़ें हमने प्रूव कर ली। अब सारे बच्चे इस तरीके से एक्टिविटी कॉर्नर से अपना सामान निकाल के इस प्रैक्टिकल को अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखेंगे और इसको अपने अध्यापक को चेक भी करवाएंगे। लेकिन आपके अध्यापक आपके साथ रहेंगे, आपकी देख रेख में ही उनकी देख रेख में आपने सारा काम करना है और उसके बाद प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के बाद आपने चेक भी करवाना है। आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उसके आधार पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये हमने ये एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये 6 टाइप की ट्रायंगल का हमने सेमी सर्कल को, एरिया को हमने प्रूव किया और दूसरा हमने सम ऑफ एंगल्स को हमने प्रूव किया। ये 180 डिग्री आता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव यू ए नाइस डे।